हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए डिस्कस करते हैं 2019 की लॉजिकल रीजनिंग। पेपर बहुत ही नजदीक आ गया है, तो आप लोग जितना पीवाईक्यू लगाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा रहेगा एग्जाम को समझने के लिए, एग्जाम की समझ बढ़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट गिवन है और उसका कंक्लूजन दिया है। आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट से निकल के आएगा। स्टेटमेंट क्या है? सम रैट्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग, नो डॉग इज काउ। इस स्टेटमेंट से हम दो डायग्राम बना सकते हैं। पहला, सम रैट्स आर कैट्स, सम रैट्स आर कैट्स, ये बीच वाला रैट एंड कैट दोनों हो जाएगा। फिर कह रहा है सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग। एक तो इस तरह का डायग्राम बन सकता है यहां से, सम कैट्स आर डॉग। और सेकेंड, रैट्स आर कैट्स, और स्टेटमेंट ये तो नहीं कह रहा ना कि डॉग रैट नहीं हो सकता, तो एक यहां बना सकते हैं कि सम कैट्स आर डॉग। थर्ड है नो डॉग इज अ काउ, एक यहां पे हो सकता है नो डॉग इज अ काउ अलग, और कह रहा है नो डॉग इज अ काउ, ऐसे भी तो हो सकता है काउ। बस डॉग काउ नहीं होना चाहिए, बट स्टेटमेंट ये नहीं कह रहा कि रैट और कैट काउ नहीं हो सकता। कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? नो काउ इज अ कैट, कोई काउ कैट नहीं है। बट अगर हम डायग्राम 1 को और डायग्राम 2 को देखें, नो काउ इज अ कैट, फर्स्ट डायग्राम में तो कोई भी काउ कैट नहीं है, बट सेकेंड डायग्राम में सम कैट्स आर काउ, यहां पे तो हो रहा है। और हमने ऐसे वाले स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में ये अभी तक सीखा है कि जब तक कभी कंफर्म आंसर ना निकले, वो स्टेटमेंट, वो कंक्लूजन सही नहीं होता है। तो फर्स्ट कंक्लूजन तो कैंसिल हो गया। नो डॉग इज अ रैट, यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम पे कोई भी डॉग रैट नहीं है, बट सेकेंड डायग्राम में डॉग और रैट, सम डॉग्स आर रैट एंड सम रैट्स आर डॉग। सेकेंड कंक्लूजन भी कैंसिल आउट। ऐसे क्वेश्चन में जितना आप इमेजिन कर सकते हैं, जिस तरह का डायग्राम इमेजिन कर सकते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो पॉसिबिलिटीज लेके हमें चलना है। थर्ड कंक्लूजन क्या है? सम कैट्स आर रैट, तो फर्स्ट ऑप्शन में सम कैट्स आर रैट, सेकेंड ऑप्शन में भी है सम कैट्स आर रैट, तो इसमें कौन सा कंक्लूजन सही होगा? ऑप्शन सी, ओनली थर्ड। नेक्स्ट, in a conference out of total 100 participants, 70 are Indian. If 60 of total participants are vegetarian, then which of the following statement is are correct? 100 पार्टिसिपेंट है, उसमें से 70 इंडियन है और 60 जो है वो वेजिटेरियन है। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी हुई है, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट आर वेजिटेरियन, कह रहा है कम से कम 30 तो इंडियन वेजिटेरियन होने चाहिए, इंडियन भी होने चाहिए और वेजिटेरियन भी। सेकंड, एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट आर नॉन वेजिटेरियन, इंडियन भी होने चाहिए और नॉन वेजिटेरियन भी। टोटल कितने पार्टिसिपेंट है? 100, 70 इंडियंस है, 30 नॉन इंडियन हो गए या फॉरेनर हो गए। अब कह रहा है टोटल में से 60 पार्टिसिपेंट वेजिटेरियन है, यहाँ पे 60 वेजिटेरियन है। अब यहाँ पे नहीं पता कि ये 60 लोग कौन है जो वेजिटेरियन है। अब एक बार एज्यूम करते हैं कि ये जो 30 के 30 नॉन इंडियंस हैं, ये सारे के सारे वेजिटेरियन होंगे। अगर इनमें से 30 वेजिटेरियन निकाल दिया जाए, तो कम से कम यहाँ कितने लोग बच रहे हैं? 30 लोग इंडियन बच रहे हैं जो वेजिटेरियन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एटलीस्ट 30, कम से कम 30 तो होने चाहिए। अब यहाँ पे कम से कम 30 निकल के आ रहा है, 30 से नीचे तो नहीं हो सकते। अगर ये इमेजिन करें कि ये 30 के 30 वेजिटेरियन है, तो यहाँ पे टोटल 60 लोग हैं, कम से कम 30 लोग तो बच ही रहे हैं जो इंडियन वेजिटेरियन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया कि एटलीस्ट 30 लोग तो वेजिटेरियन होंगे। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 70 इंडियन है, हो सकता है 60 के 60 वेजिटेरियन है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 60 के 60 वेजिटेरियन हो, इधर सारे नॉन वेजिटेरियन हो, ये जो नॉन इंडियन है सारे नॉन वेजिटेरियन हो, और इधर 60 के 60 वेजिटेरियन हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। सेकंड क्या था? कम से कम 10 इंडियन नॉन वेजिटेरियन होने चाहिए। अगर मैक्सिमम 60 के 60 वेजिटेरियन हो गए,
तो मिनिमम यहाँ कितने इंडियन बचे? 10 इंडियन बचे जो नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं। तो कम से कम 10 ऐसे होंगे जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या सही होगा? सी, बोथ 1 and 2। Next, in a school, 60% students play cricket. A student who does not play cricket plays football. Every football player has got two-wheeler. Which of the following conclusion cannot be drawn from the above data? यहाँ जो डेटा दिया हुआ है उससे कौन सा कंक्लूजन नहीं निकल के आएगा, हमें करेक्ट नहीं बताना, कौन सा नहीं निकल के आएगा वो बताना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 100% बच्चे हैं, उसमें से 60% क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं, एंड 40% फुटबॉल खेल रहे हैं। और जितने लोग फुटबॉल खेल रहे हैं सबके पास टू व्हीलर है। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया है पढ़ते हैं। 60% ऑफ स्टूडेंट डू नॉट हैव टू व्हीलर। 60% बच्चों के पास टू व्हीलर नहीं है। अब यहां से ये कंफर्म नहीं पता कर सकते कि 60% के पास टू व्हीलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा है कि फुटबॉल वालों के पास तो पक्का टू व्हीलर है, दे हैव टू व्हीलर। बट ऐसा नहीं बताया गया कि क्रिकेट वालों के पास किसी के पास टू व्हीलर नहीं है। इतना बताया गया कि फुटबॉल, जितने भी फुटबॉल प्लेयर है उनके पास टू व्हीलर है, बट ये कंफर्म नहीं है कि जो फुटबॉल नहीं खेलते उनके पास टू व्हीलर है कि नहीं है। तो यहाँ पे डाटा इनसफिशियंट है। नो क्रिकेटर हैज अ टू व्हीलर। एक भी बार इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि किसी क्रिकेटर के पास टू व्हीलर नहीं है, तो ये भी डेटा इनसफिशियंट दिया हुआ है। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्या कह रहा है? क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल। क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं वो फुटबॉल नहीं खेलते। क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया था? अ स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट। जो क्रिकेट नहीं खेलते वो फुटबॉल खेलते हैं, पर ऐसा तो नहीं दिया गया ना कि जो क्रिकेट खेलते हैं वो फुटबॉल नहीं खेलते। यहाँ पे ये होगा कि जो बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते, जो क्रिकेट नहीं खेलते वो फुटबॉल खेलते हैं, बट जो क्रिकेट खेलते हैं वो भी फुटबॉल खेल सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी डेटा इनसफिशियंट है, कंफर्म नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1, 2 and 3। नेक्स्ट, इफ x is greater than or equal to 25 and y is less than or equal to 40, then which one of the following is always correct? क्वेश्चन क्या कह रहा है? x या तो 25 से बड़ा है या तो 25 के बराबर है, y 40 से छोटा है या 40 के बराबर है। x 25 से बड़ा या बराबर है तो 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, 27, ऐसे सो ऑन। और y क्या कह रहा है? 40 से छोटा है और बराबर है, या तो 40 होगा, 40 से छोटा होगा, ऐसे हम वैल्यू रख सकते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? x इज ग्रेटर देन y। x अगर इक्वल टू 25 है और y इक्वल टू 40 है, तो x क्या y से बड़ा होगा? नहीं। एक भी कंडीशन हमें रॉन्ग प्रूव कर देनी है, तो एक कंडीशन तो ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये, तो x y से बड़ा नहीं है। सेकेंड, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15। y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15, तो ये कभी ग्रेटर देन 15 नहीं होगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है? इज इक्वल टू 15 होगा। जब भी इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे ये लेस देन 15 ही आएगा। तो सेकेंड ऑप्शन भी कैंसिल आउट। ऑप्शन हमारा सी सही होगा, y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15। या तो 15 से कम होगा, लेस देन होगा, या तो 15 के बराबर होगा। Next question, a wall clock moves 10 minutes fast in every 24 hours. The clock was set right to show the correct time at 8 a.m. on Monday. When the clock shows the time 6 p.m. on Wednesday, what is the correct time? Clock है जो 24 hours में 10 मिनट फास्ट हो जाती है। अगर क्वेश्चन क्या कह रहा? अगर 8 बजे सुबह 8 a.m. सुबह मंडे को घड़ी ने करेक्ट टाइम दिखाया था 8 बजे,
तो शाम को वेंसडे को जब 6 बज रहा होगा तो उस वक्त करेक्ट टाइम क्या होगा, क्योंकि हर 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो जाती है। 8 AM से दूसरे दिन 8 AM ट्यूसडे तक ये 24 घंटे में क्या हुई होगी, 10 मिनट फास्ट हुई होगी। यहाँ पे 10 मिनट ऐड कर देते हैं। फिर ट्यूसडे से लेके 8 AM सुबह तक ये फिर 10 मिनट फास्ट हुई होगी। हर 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो रही है। अब 8 AM के बाद हमें शाम का 6 बजे देखना है, उसी दिन का, वेंसडे का। 6 PM वेंसडे को 10 घंटे चली है। अगर 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट होती है तो 1 घंटे में कितने मिनट फास्ट होगी, 10/24। अब 8 AM से 6 PM तक घड़ी चली है 10 घंटे। अब 10 घंटे में कितने मिनट का चेंज होगा, 10/24 इंटू 10। इसको जब डिवाइड करेंगे ये आएगा 100/24। ये पूरा तो नहीं कैंसिल आउट होगा, ये कुछ 4.1 आंसर आएगा, बट हमें एग्जैक्ट 4 मिनट लेना है। 10 घंटे में घड़ी ने चेंज किया है 4 मिनट, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है मिनट में ही दिया है, फिर सेकंड नहीं दिया, तो हम डायरेक्ट लेते हैं 4 मिनट। एग्जैक्ट 4 मिनट तो नहीं चेंज करेगा, थोड़ा सा आगे जाएगा सेकंड में, बट यहाँ 4 ही मिनट लेंगे। तो घड़ी ने 10 घंटे में कितना चेंज किया, कितना फास्ट हुई है घड़ी, 4 मिनट फास्ट हुई है। टोटल कितना मिनट फास्ट हुई है, 24 मिनट। 6 बज रहा था शाम को, 6 बजे में से 24 मिनट माइनस करेंगे तो अब बज रहा होगा 5:36। तो आंसर क्या होगा, 5:36 PM। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस दैट follows some arrangement. C dash ACC AA dash AA dash BC dash B. The letter that appear in the gaps are. इसमें हम अभी तक क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस देख लेते हैं, फिर उसको जिस सीक्वेंस में डिवाइड हो रहा हो उसमें डिवाइड कर लेते हैं, फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको 5 के पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। 3 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। यहां से कुछ सीक्वेंस पता चल रहा है, C डैश ACC AA डैश AA डैश B C डैश B। यहाँ पे CC ACC AA AA BAA, यहाँ पे BBCBB। तो हमें क्या मिला, AABAA BBCBB CCACC। तो ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन बी CBB and B। Please do like, share and subscribe. Thanks for watching my video.